गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता। तो हमें काम करना है कोड पे। अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी मीनिंग क्यों ना आ जाए। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, जो हमारा पहला कोड है वो है TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ए। इसे पढ़ेंगे आ। और यहाँ पे एस हमारा 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब पढ़ते एक बार है। एस 2 बार लिखा है, पढ़ेंगे एक बार। और आगे है ए। ये एक ही मात्रा का काम करेगा। इतनी मीनिंग आ से। डबल एस एक बार पढ़ेंगे सा। और आगे आई है आ से सी। एन ए इसे पढ़ेंगे ने। TIUN शन। आ से सी ने शन। असैसिनेशन। असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या। तो पूरी मीनिंग असैसिनेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है CON। CON को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कौन। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो आपको पढ़ना है कौन। और आखिरी में लिखा है TION, आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कौन सेन ट्रे। TR इसे पढ़ेंगे ट्रे। TIUN शन। कॉन्शंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता। पूरी मीनिंग कॉन्सेंट्रेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है COM। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं? कॉम। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कॉम। PLI प्ली। कॉम्प्ली। CA इसे हम लोग पढ़ेंगे के। यहाँ पे जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। CY को पढ़ते हैं सी। पूरी मीनिंग कॉम्प्लीकेसी। 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 कॉम्प्लीकेसी का मतलब होता है उलझन यानी समस्या। तो पूरी मीनिंग कॉम्प्लीकेशी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है COM और आपको पता है कि COM को हमें क्या पढ़ना है? कॉम। तो हमने लिख दिया कॉम। अब हमारा यहाँ पे कोड है PRE। PRE को पढ़ते हैं प्री। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हमें PRE को क्या पढ़ना है? प्री। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कॉम्प्रीहेन। हेन। कॉम्प्रीहेन। SION इसे हम लोग पढ़ते हैं सन। कभी कभार इसे जन भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सन। तो पूरी मीनिंग कॉम्प्रीहेंशन। 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 कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। तो पूरी मीनिंग कॉम्प्रीहेंशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है CON और आपको पता है कि CON को क्या पढ़ते हैं? कौन। तो हमने लिख दिया कौन। TIT। कौन टी। NU इसे पढ़ेंगे नू। और आगे ए लिखा है, इसे पढ़ेंगे ए। TION इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? सन। तो पूरी मीनिंग कॉन्टिन्यूएशन। 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 कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है लगातार। तो पूरी मीनिंग कॉन्टिन्यूएशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है DGE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो हम लोग DG को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? DIS डिस। LO इसे पढ़ेंगे लॉ। क्या पढ़ेंगे? लॉ। DGE जा। डिसलॉज। डिसलॉज। डिसलॉज का मतलब होता है हटाना। पूरी मीनिंग डिसलॉज। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है ARY। ARY को हम लोग पढ़ते हैं अरी। क्या पढ़ते हैं? अरी। तो मीनिंग क्या बनी? DIS डिस। PEN पेन। SARY सरी। पूरी मीनिंग डिस्पेंसरी। 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 डिस्पेंसरी का मतलब होता है औषधिशाला, यानी जहाँ पर आप दवाएं लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पेंसरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है DU पर। यहाँ पर हम लोग DU को पढ़ेंगे ड्यू। क्या पढ़ेंगे? ड्यू। RA रे। ड्यू रे। TIUN ये हमारा कोड था, इसे क्या पढ़ते थे? शन। ड्यूरेशन। AL इसे पढ़ेंगे अल। तो पूरी मीनिंग ड्यूरेशनल। 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 ड्यूरेशनल का मतलब होता है अवधि यानी समय से संबंधित। पूरी मीनिंग
ड्यूरेशनल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है ISM पर। ISM को पढ़ते हैं हम लोग इज्म। क्या पढ़ते हैं? इज्म। तो मीनिंग क्या बनी? EGO, ईगो, TISM, टिज्म, ईगोटिज्म, ईगोटिज्म। ईगोटिज्म का मतलब होता है आत्मचर्चा, यानी स्वयं से चर्चा। पूरी मीनिंग ईगोटिज्म। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर भी लिखा है ISM, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इज्म। तो मीनिंग क्या बनी? एथीज्म, एथीज्म, एथीज्म। एथीज्म का मतलब होता है नास्तिकता। अगर आप इसे चाहें तो इसे एथिज्म भी पढ़ सकते हैं। इसका सही उच्चारण क्या है? एथीज्म। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है OUS। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस, यानी आपको कहीं पर OUS लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बनी? ई नॉर। NOR को पढ़ते हैं हम लोग नॉर। ई नॉर, MOUS, इसे क्या पढ़ेंगे? मस। पूरी मीनिंग ई नॉर मस, इनॉर्मस, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी जो सबसे बड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनॉर्मस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है TIAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो हम लोग TIAL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो मीनिंग क्या बनी? ई, इसे पढ़ेंगे ए। एस हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे है EN, तो इतनी मीनिंग ए सेन, TIAL शल, एसेंसल, एसेंसल। एसेंसल का मतलब होता है आवश्यक, जिसे हम लोग जरूरी भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग एसेंसल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है SION पर। SION को हम लोग कभी कभार जन भी पढ़ते हैं। वैसे तो पढ़ते हैं सन, लेकिन कभी कभार जन भी पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या बनी? EXXCLU क्लू, SION जन, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है निषेध, यानी किसी चीज के लिए मना कर दिया जाना। तो पूरी मीनिंग एक्सक्लूजन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INCLU क्लू, SION जन, इनक्लूजन, इनक्लूजन, इनक्लूजन। इनक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना। पूरी मीनिंग इनक्लूजन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TUAL पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो हम लोग TUAL को पढ़ते हैं चूअल। क्या पढ़ते हैं? चूअल। तो मीनिंग क्या बनी? HA है, BIB, TUAL चूअल, है बी चूअल। LY को पढ़ेंगे ली। L हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। पूरी मीनिंग है बीचुअली, हैबिचुअली, हैबिचुअली। हैबिचुअली का मतलब होता है आदती। पूरी मीनिंग हैबिचुअली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है GST और AU पर। AU को हम लोग पढ़ते हैं अ, और GST को पढ़ते हैं टा। ये हमारे कोड हैं। अगर आपको कहीं पर GST लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? टा। तो मीनिंग क्या बनी? HAU हॉ, GST टा, और आखिरी में Y है, हॉटी, हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंड। पूरी मीनिंग हॉटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ANCE पर। ये हमारा कोड है। ANCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। पूरी मीनिंग HI ही, और आगे N है, हिन, DRA, इसे पढ़ेंगे ड्रे। पूरी मीनिंग हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। पूरी मीनिंग हिंड्रेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है CU पर। अगर आपको कहीं पर बीच में CU लिखा मिले तो हम लोग CU को पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? AQ। C हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। AQRATE रेट, एक्यूरेट, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है ठीक, जिसे हम लोग सही भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग एक्यूरेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INCOM कॉम, इन कॉम, PE इसे पढ़ेंगे पी, इन कॉम पी, TENT टेंट। पूरी मीनिंग इन कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है अयोग्य, यानी जो काबिल नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनकॉम्पिटेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है PRO। PRO को पढ़ते हैं प्रो। ना हम इसे प्रो पढ़ते हैं, ना हम इसे प्रे पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो हमने लिख दिया प्रो। MIS मिस, प्रॉमिस, CU बीच में लिखा है, इसे क्या पढ़ेंगे? क्यू। OUS अस,
पूरी मीनिंग प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस का मतलब होता है व्यभिचारी। पूरी मीनिंग प्रोमिस्क्यूअस। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग।